Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about process to process delivery. Okay. So basically, we are starting your unit number 5. In unit number 5, we have 2 or 3 very specific topics. First is process to process delivery. Second is UDP, that is user datagram protocol. Second is TCP, transmission control protocol. And we have some other protocols for application layer. So in today's lecture we will discuss process to process delivery and the introductory part of your transport layer. Now, so अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें हमने देखा है कि कैसे एक मॉडल, जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, OSI मॉडल, OSI मॉडल की हर लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लेयर अपना एक रोल प्ले करती है, हर लेयर अपनी अपर लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. ठीक है, जैसे हमने देखा था डेटा लिंक लेयर की कुछ सर्विसेज थी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग से रिलेटेड. देन आपकी नेटवर्क लेयर की कुछ सर्विसेज थी. अब हम बात कर रहे हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज की. बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस है उसका बिल्कुल स्पेसिफाइड डोमेन है. ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की. ठीक है, कैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक आपका मैसेज कम्युनिकेट जाता है, आपका मैसेज पहुंचता है, कम्युनिकेट होता है, उस प्रोसेस को हम इस पर्टिकुलर लेयर में स्टडी करते हैं. ठीक है, इसके पहले आपने जो पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि एक डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी. द डेटा लिंक लेयर is responsible for delivering the of frames between two neighboring nodes over a link. यानी डेटा लिंक लेयर का जो स्कोप है, जो डोमेन है, वो कहां से कहां तक है, बिटवीन टू नोड्स. यानी अगर मैं नोड टू नोड डिलीवरी की बात करूंगा तब मैं बात करता हूं डेटा लिंक लेयर की. ठीक है, अब हम इसके एक लेयर ऊपर चलते हैं, दैट इज नेटवर्क लेयर. अब नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटाग्राम बिटवीन टू होस्ट. यानी दो नोड के बीच में ये अगर हम बात करते हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? डेटा लिंक लेयर की. और अगर मैं बात करता हूं दो होस्ट की तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? डेटा लिंक लेयर की. यानी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की. डेटा लिंक लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन सी नाउ. वी हैव टू होस्ट, फॉर एग्जांपल A and B. We have some intermediate nodes, maybe some processing devices, and we have some processes running on host A and running on host B. Now you can see node to node, the data link layer means the delivery between two nodes, the exchange of frames, how one frame can travel from one node to another, that is the responsibility of your data link layer. Now when we are talking about host to host means host A and host B, the responsibility of network layer is to deliver entire packet from host A to host B. Now but this is not a complete communication, because one process, if we are talking about host, मतलब होस्ट पे क्या है, कुछ प्रोसेसेस रनिंग कर रही है, कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं. सिमिलरली होस्ट बी पे भी कुछ प्रोसेस हमारी चल रही हैं. तो अगर मेरा मैसेज नोड टू नोड गया या मेरा मैसेज होस्ट टू होस्ट गया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. जब एक स्पेसिफिक प्रोसेस से जब एक स्पेसिफिक प्रोसेस दूसरी स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करती है, उस कम्युनिकेशन को हम यहां बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. और ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ अ पैकेट, पार्ट ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. और इसका एग्जाम्पल क्या है? द टू प्रोसेस कम्युनिकेट इन क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप. सो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जब मैं बात करता हूं नाइबरिंग नोड्स की, जब मैं बात करता हूं दो नोड की,
तो उन दो नोड के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेम्स के टर्म्स में एक्सचेंज होने की, फ्रेम्स को इधर से उधर भेजने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी डेटा लिंक लेयर की। जब बात होती है एंटायर टू होस्ट, दो एंड सिस्टम या दो होस्ट के बीच की हम बात करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी नेटवर्क लेयर की। और एक होस्ट के ऊपर चलने वाली प्रोसेस जब किसी दूसरे होस्ट के ऊपर चलने वाली प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहती है, करती है, उस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म की या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की। द मोस्ट कॉमन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज थ्रू अ क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म। यानी मोस्ट कॉमन जो हमारी कहना चाहिए मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम जनरली बोलते हैं क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म। बेसिकली हमारे पास होते अभी भी दो होस्ट हैं। एक होस्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब अ प्रोसेस ऑन द लोकल होस्ट, ठीक है, दैट इज क्लाइंट। सर्वर क्या है, द प्रोसेस ऑन द रिमोट होस्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज। यानी एक हमारे पास क्लाइंट होस्ट है, एक हमारे पास सर्वर होस्ट है। क्लाइंट होस्ट कुछ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर होस्ट उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बोथ प्रोसेसेस क्लाइंट एंड सर्वर हैव द सेम नेम। फॉर एग्जांपल द डे टाइम क्लाइंट प्रोसेस एंड डे टाइम सर्वर प्रोसेस है, यानी हमारे क्लाइंट के ऊपर अगर कोई प्रोसेस रन हो रही जिसका नाम है डे टाइम, तो उसको हम बोलते हैं डे टाइम क्लाइंट। और सिमिलर नेम की प्रोसेस आपकी कहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी, सर्वर पे, उसको हम बोलते हैं डे टाइम सर्वर प्रोसेसेस। यहाँ पे बेसिकली चार आइडेंटिटीज हैं जो जनरली हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वी फॉर कम्युनिकेशन वी मस्ट डिफाइन द फॉलोइंग, यानी लोकल होस्ट क्या है, लोकल प्रोसेस क्या है, रिमोट होस्ट क्या है और रिमोट प्रोसेस क्या है। लोकल होस्ट मतलब वी कैन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अवर क्लाइंट, यानी जो होस्ट है, जो होस्ट किसी तरह की रिक्वेस्ट दे रहा है उसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। और उस लोकल होस्ट पे चलने वाली प्रोसेस जो एक्चुअल में रिक्वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको हम बोलते हैं लोकल प्रोसेस। अब जब लोकल होस्ट लोकल प्रोसेस हो गया तो फिर लोकल होस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी, वो कहां जाती है जनरली, रिमोट होस्ट पे। यानी हमारा जो सर्वर है उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिमोट होस्ट। और उस सर्वर की वो प्रोसेस जिससे आपकी क्लाइंट प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमोट प्रोसेस। ओके, नाउ अब जब हमने बात की डिलीवरी की तो ऑब्वियस सी बात है फिर बात किसकी होगी, एड्रेसिंग की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एड्रेसिंग की तो हम दो टाइप की एड्रेसिंग बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, हम जानते हैं। पहली एड्रेसिंग किसके केस में, नोड टू नोड के केस में, यानी अ फ्रेम इन डेटा लिंक लेयर नीड्स अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यानी जब मैं बात करता हूं नोड टू नोड डिलीवरी की, यानी एक फ्रेम के दूसरे एक नोड के एक फ्रेम को जब मैं दूसरे नोड पे भेजना चाहता हूं उस टाइम पे डेटा लिंक लेयर किसको यूज करती है, मैक एड्रेस को यूज करती है, ठीक है। सिमिलर केस है जब मैं बात करता हूं नेटवर्क लेयर की, यानी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की, वहां हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस को। यानी जब एक होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ पैकेट, ठीक है, तो वहां जो एड्रेसिंग यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं जनरली आईपी एड्रेसेस। यानी अब ऐसी कोई एड्रेसिंग हमें किसके लिए चाहिए, प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए भी चाहिए, भाई नोड टू नोड के लिए हो गया, ठीक है, होस्ट टू होस्ट के लिए भी हो गया, तो फिर प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए भी होनी चाहिए। यहां पे जो हम एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको हम जनरली बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस, और वी कैन से पोर्ट नंबर। At transport layer we need a transport layer address called port number to choose among multiple processes running on the host। अब एक होस्ट पे क्या है, बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही हैं, उन प्रोसेसेस में से हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस को अगर चूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट नंबर। अगर मैं बात करूं इंटरनेट मॉडल की तो पोर्ट नंबर बेसिकली एक 16 बिट इंटीजर होता है जिसकी रेंज जनरली होती है 0 से 65535, यानी 65535
0 से 65,535 रेंज होती है आपके पोर्ट नंबर्स की। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्लाइंट के ऊपर चलने वाली प्रोसेस की, अब पोर्ट नंबर चूजन रैंडमली बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द क्लाइंट होस्ट। यानी क्लाइंट होस्ट के अगर किसी प्रोसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है तो कोई प्रोसेस खुद को आइडेंटिफाई कैसे करेगी, उसके लिए वी आर यूजिंग सम पोर्ट नंबर। ठीक है, यानी क्लाइंट होस्ट पे जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के साथ हम जो पोर्ट नंबर एसोसिएट करते हैं वो कैसे एसोसिएट करते हैं। अब पोर्ट नंबर चूजन रैंडमली, यानी हम उस पोर्ट नंबर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हम किसी क्लाइंट के ऊपर चलने वाली प्रोसेस के लिए रैंडमली कोई एक पोर्ट नंबर चूज करते हैं। चूज कौन करता है, वो सॉफ्टवेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रन कर रहा है। यानी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर टू चूज appropriate or choose randomly any port number for any particular client process। इस पोर्ट नंबर को हम जनरली बोलते हैं एम्फेमेरल पोर्ट नंबर। कई जगह एम्फेमेरल बोलते हैं, कई जगह एम्फेरल भी बोलते हैं, सो वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। एम्फेपोरल पोर्ट नंबर क्या है, कोई भी क्लाइंट प्रोसेस के लिए चुना हुआ रैंडमली नंबर, उस नंबर को हम जनरली बोलते हैं एम्फेमेरल पोर्ट नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं सर्वर की। अगर हमने क्लाइंट प्रोसेस के लिए कोई एक नंबर चूज किया है तो अभी ऐसी बात है सर्वर के लिए भी कोई नंबर होगा, लेकिन सर्वर साइड पे हम रेंडमली चूज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स पोर्ट नंबर है जो हमने सर्वर को एसोसिएट, जिससे हमने सर्वर को एसोसिएट किया है। यूनिवर्सल पोर्ट नंबर फॉर सर्वर्स, यानी हमने सर्वर के लिए यूनिवर्सल पोर्ट नंबर्स को यूज किया है जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जिनकी अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली, जिनकी रेंज 0 से लेके 1023 तक होती है। ठीक है, इन पोर्ट नंबर्स को हम जनरली बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर। ठीक है, नाउ यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एग्जांपल एक क्लाइंट है, क्लाइंट के ऊपर एक डे टाइम क्लाइंट एक प्रोसेस है जिसका नाम है डे टाइम, दूसरी सर्वर के ऊपर भी सेम नेम की प्रोसेस एग्जिस्ट करती है डे टाइम के नाम से। ठीक है, जब यहां से कोई प्रोसेस जा रही है, जब यहां से कोई मैसेज, कोई पैकेट या किसी भी टर्म्स में डेटा ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या लेके जा रहा है, 52,000, दैट इज अ रैंडम नंबर। और ये इसको हम जनरली बोलते हैं एम्फेमेरल पोर्ट नंबर। अगर वो सर्वर पर पहुंच रहा है तो सर्वर के लिए वी आर यूजिंग स्पेसिफिक पोर्ट नंबर दैट इज 13, इसको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर। ठीक है, नाउ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, यहां पे दो पॉइंट्स हैं आपके सामने। पहला पॉइंट है, इट शुड बी क्लियर बाय नाउ दैट द आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन सिलेक्टिंग द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। हमारे पास हमने क्या बोला था, आईपी एड्रेस भी है और पोर्ट नंबर भी है। यानी अब हम इसको ऐसे समझें कि हमारा डेटा चूंकि एप्लीकेशन लेयर से एक स्टेप नीचे आता है, एप्लीकेशन से आपका डेटा प्रेजेंटेशन पे आता है, फिर सेशन पे आता है, फिर ट्रांसपोर्ट पे आता है। हर लेयर अपने एक आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हर लेयर उस डेटा के साथ एक हेडर ऐड करती है और अपनी नीचे वाले लेयर को डिलीवर कर देती है। नीचे वाली लेयर ऊपर से आने वाली लेयर के साथ जो भी डेटा है, जो भी हेडर है, उसको कंप्लीट एक एलिमेंट मानती है, कंप्लीट होल डेटा मानती है। उसको जो भी उस पर्टिकुलर लेयर पे डेटा यूनिट डिफाइन है, जैसे नेटवर्क लेयर पे हम बात करें तो डेटाग्राम या पैकेट हमारे पास डिफाइन है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स डिफाइन है। तो जो भी डेटा यूनिट है उसको उस हिसाब से इनकैप्सुलेट करके उसको भेजती है। यानी जब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा गया कहां पे, आपके नेटवर्क लेयर पे, वहां आईपी एड्रेस भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ क्या आया है, पोर्ट नंबर्स भी आए हैं। तो अब इन दोनों का अपना अपना रूल है फाइनल डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने का। जब मैं बात करता हूं आईपी एड्रेस की, तो द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफाइंस द होस्ट अमंग द डिफरेंट होस्ट इन द वर्ल्ड। यानी आईपी एड्रेस क्या बताता है, जो बहुत सारे होस्ट हैं उनमें से वो स्पेसिफिक होस्ट जो एक्चुअल डेस्टिनेशन हमारा है। इसके बाद की कहानी होती है पोर्ट नंबर की।
after host has been selected, the port number define one of the process on this particular host. अब जब हमने होस्ट सिलेक्ट कर लिया, उस होस्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस होस्ट की कौन सी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पोर्ट नंबर का। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर। ठीक है, ये आप एग्जांपल में अगर आप देखें तो नीचे आपको दिखा है आईपी हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, उसके साथ हमने एक नंबर एसोसिएट किया है, दैट इज 13। एक हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस ने क्या किया, आईपी एड्रेस सेलेक्ट द होस्ट, इतने हिस्से का काम था इस होस्ट को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद पिक्चर में आता है आपका पोर्ट नंबर, जिसने क्या सिलेक्ट किया, पोर्ट नंबर सेलेक्ट द प्रोसेस, इस होस्ट के ऊपर कौन सी प्रोसेस चल रही है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है, आपका पोर्ट नंबर। ओके, नाउ अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईएएनए की। आईएएनए बेसिकली इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जिसने आपकी जो रेंज है 0 से 65,535 यानी 6535, ये जो रेंज है आपके पोर्ट नंबर्स की, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 रेंजेस में इनको हमने डिवाइड किया है। पहली रेंज है जिसको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स, दूसरी को हम बोलते हैं रजिस्टर पोर्ट्स, और तीसरी को हम बोलते हैं डायनेमिक पोर्ट और प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, यानी 0 से लेके 1023, 0 से 1023 तक के जो पोर्ट नंबर हैं, ये पोर्ट नंबर वो हैं जो आईएनए असाइन करता है और जिनको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, these port numbers assigned and controlled by IANA itself। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट की। रजिस्टर्ड पोर्ट जिनकी रेंज होती है हमारी 1024 से 49151 तक। ठीक है, ये वो बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं जिनको आर नॉट असाइंड और कंट्रोल्ड बाय आईएएनए, यानी ये जो रेंज है पोर्ट नंबर्स की, ये आईएएनए के द्वारा ना तो असाइन किए जाते हैं ना ही कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विथ आईएनए टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। लेकिन डुप्लीकेसी को रोकने के लिए वी कैन रजिस्टर दीज नंबर्स विथ आईएनए। एंड थर्ड इज डायनेमिक पोर्ट, यानी 19152 से लेके लास्ट तक 65535 तक के जो भी रेंज के नंबर्स हैं वो जनरली कहलाते हैं आपके डायनेमिक पोर्ट, जो ना तो कंट्रोल किए जाते हैं और ना कि असाइंड होते हैं और ना ही रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, यानी रेंडमली हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज आर द एम्फेमेरल पोर्ट्स, और इन पोर्ट्स को हम जनरली बोलते हैं एम्फेमेरल पोर्ट्स। ये आप एक को डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वेल नोन मतलब 0 से 1023, रजिस्टर्ड मतलब 1024 से 19151, सॉरी 49151, एंड लास्ट इज 49152 टू 6535। ठीक है, 65535, सॉरी, दैट इज डायनेमिक पोर्ट नंबर। नाउ अब हम बात करते हैं सॉकेट एड्रेस की। ठीक है, सॉकेट एड्रेस में हम क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। सॉकेट एड्रेस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पैकेट में जो भी हमारी डेटा यूनिट है, उस डेटा यूनिट में आईपी एड्रेस भी होगा और पोर्ट नंबर भी होगा। उस दोनों को मिला के जो एड्रेस बनता है, या हम उसको कंबाइन समझ लें, कंबाइन नहीं होता, बेसिकली साथ में अगर हम लिख दें तो क्या होता है वो, सॉकेट एड्रेस। अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नीड्स अ पेयर ऑफ सॉकेट एड्रेस, द क्लाइंट सॉकेट एड्रेस एंड द सर्वर सॉकेट एड्रेस। ठीक है, तो आज हम यहां फिनिश करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें, इसको समराइज करें, तो हमने देखा कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। नोड टू नोड डिलीवरी किसका काम है, डेटा लिंक लेयर का काम है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी किसका काम है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी काम है आपके नेटवर्क लेयर का। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पे हमने पहुंचने का काम किसका किया, बोले सर डेटा लिंक लेयर ने किया। स्पेसिफिक होस्ट की बात आई तो नेटवर्क लेयर का आई। और उसके बाद जब एक स्पेसिफिक होस्ट पे चलने वाली कोई प्रोसेस जब किसी दूसरे स्पेसिफिक होस्ट पे चलने वाली प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रही है, उस कम्युनिकेशन को हम जनरली बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इस प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को कराने का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है आपके डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, इसके बाद हमने एक डायग्राम को डिस्कस किया था। डायग्राम में हमने देखा था कि नोड टू नोड डिलीवरी डेटा लिंक लेयर का क्या स्कोप था,
होस्ट टू होस्ट डिलीवरी में नेटवर्क लेयर का स्कोप था और उसके बाद प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का स्कोप था। ठीक है, फिर हमने बात की एड्रेसिंग की। हमने देखा कि किस तरीके से एड्रेसिंग हम कर रहे हैं। हमने एक पैराडिग्म पढ़ा जिसको हमने बोला क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म। हमने बोला हमारा एक सिस्टम है जिसको हमने बोला होस्ट सिस्टम, जो कुछ प्रोसेस रन कर रहा है उसको हम जनरली बोलते हैं क्लाइंट या लोकल होस्ट। उसके ऊपर चलने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकल प्रोसेस। वो प्रोसेस जब किसी दूसरे सिस्टम दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करती है, उस दूसरे होस्ट को हम जनरली बोलने लगते हैं सर्वर, या उसके और या फिर हम उसको बोलते हैं क्या, रिमोट होस्ट। और उसके ऊपर चलने वाली प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, रिमोट प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की एड्रेसिंग की। हमने देखा कि अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे थे तो मैक एड्रेस फिल्म में आ रहा था। जब हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे थे तो आईपी एड्रेस को हम यूज कर रहे थे। उसी तरीके से जब हम नेटवर्क लेयर के एड्रेस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पोर्ट नंबर आएगा। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर बेसिकली 16 बिट इंटीजर है जिसकी रेंज 0 से 65,535 होती है। ठीक, फिर हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट प्रोसेस है, कोई क्लाइंट है उसके ऊपर कोई प्रोसेस रन कर रही है तो उसको हम एक रैंडमली नंबर देते हैं जिसको हम उसका पोर्ट नंबर बोल देते हैं। नंबर कौन देता है नंबर कौन देता है, नंबर देने का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर के सॉफ्टवेयर का जो उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट लेयर पे चल रहा है। ये जो रैंडमली चूज नंबर है इसको हम जनरली बोलते हैं एम्फेमेरल पोर्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से सर्वर के लिए भी कुछ पोर्ट नंबर फिक्स हैं जो यूनिवर्सल पोर्ट नंबर होते हैं, जो कि फिक्स्ड वैल्यू के होते हैं, जिनकी रेंज होती है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में, उनको हम वेल नोन पोर्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने ये क्लियर किया कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का बेसिकली काम क्या है। तो आईपी एड्रेस का काम क्या है, आईपी एड्रेस का काम है होस्ट तक पहुंचाने का, और होस्ट की प्रोसेस तक पहुंचाने का काम आपके किसका है, पोर्ट नंबर का है। ठीक है, फिर हमने बात की आईएनए की। आईएनए क्या है, एक अथॉरिटी है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसने आपके पोर्ट नंबर को क्या किया, 3 डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड कर दिया। कुछ एक को हमने बोल दिया वेल नोन पोर्ट, यानी जो 0 से 1023 तक है उनको हमने बोल दिया वेल नोन पोर्ट्स, जो कि आईएनए द्वारा असाइन किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। जो दूसरी रेंज है 1024 से लेकर 49151 तक, वो जनरली ना तो असाइन किए जाते हैं आईएनए के द्वारा, ना कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं आईएनए के साथ। और तीसरी रेंज जो है 19152 से लेके 65535 तक की, वो ना तो कंट्रोल किए जाते हैं ना रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, यानी ये क्या है, फ्री हैं और रैंडमली असाइन किए जा सकते हैं। इन पोर्ट नंबर्स को हम जनरली बोलते हैं एम्फेपेरल पोर्ट नंबर्स। फिर हमने बात की सॉकेट एड्रेस की, कि कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट नंबर, दैट इज सॉकेट एड्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग को, हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को, हम बात करेंगे रिलायबिलिटी एंड अनरिलायबिलिटी की, और उसके बाद हम फाइनल स्टार्ट करेंगे यूडीपी, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, थैंक यू।